अम्मा ने चाय का कप मेज पर रखा तो फर्क ने गर्मा गर्म चाय का कप उठाकर होठों से लगा लिया। बेटा पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए तो माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि अब उसका घर बसा दिया जाए। तुम्हें पालने पोसने में जिंदगी गुजर गई, अब मुझे भी आराम चाहिए। बहू घर आएगी, घर बार संभालेगी, हमारी खिदमत करेगी तो हमें भी कोई 4 दिन सुख चैन के नसीब होंगे। अम्मा अपनी बात कहते हुए घुटनों पर हाथ रखकर उसके बिल्कुल सामने सोफे पर बैठ गई। नहीं अम्मा, मैंने शादी नहीं करनी। वो चाय का कप मेज पर पटक कर बोला। क्यों पुत्र, क्यों शादी नहीं करनी? अम्मा ने फिक्र से उसकी तरफ देखा। ये 1 या 2 बार की बात नहीं थी। अम्मा जब भी शादी का जिक्र करती वो इसी तरह सीखपा हो जाता। इसलिए कि अम्मा, आपने मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं करनी, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है शादी करने की? लो जी, ये भी कोई वजह हुई? तू मुझे अपनी पसंद बता, मैं तेरी शादी जैसी लड़की से तू चाहेगा वैसी लड़की से कर दूंगी, बल्कि जिस लड़की की तरफ इशारा करेगा उसी से करूंगी। अम्मा ने चुटकियों में मसला हल कर दिया। आप समझ रही हैं कि मैंने कोई लड़की पसंद कर रखी है? ऐसी बात नहीं है मेरी भोली अम्मा। मैंने सारी उम्र पढ़ने लिखने और कमाने में गुजार दी। मुझे इतना वक्त ही कहाँ मिला कि अपने लिए लड़की पसंद करता फिरता। बस मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी जिसे आप लोग पसंद करेंगे। उसने कतईयत से कहा। ना तूने अपनी पसंद से शादी करनी है, ना तूने हमारी पसंद से करनी है, तो फिर तूने करनी किसकी पसंद से है? अम्मा उलझ गई। अम्मा, मैं तुझे बताता हूँ, मेरे लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, खूब पढ़ी लिखी हो, ताकि वो घर की मासियत में मेरा हाथ बटा सके। पुत्र, हम तेरी शादी करना चाहते हैं कि सौदा करना चाहते हैं? मुझे तो अपना बुढ़ापा नजर आ रहा है। मैं चाहती हूँ घर में बहू आए, 4 दिन हम सास ससुर की खिदमत करे। देखा, मैं इसीलिए कहता था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। आपको बहू अपने लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं। मुझे अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, जबकि आपकी ख्वाहिश है कि मैं किसी आम घरेलू लड़की से शादी कर लूं, जो देखने में तो खूबसूरत हो मगर उसके सारे काम मासियों वाले हों। घर के काम सिर्फ मासी टाइप लड़कियां ही करती हैं। और मुझे किसी अनपढ़ जाहिल से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल सके। वो चाय इसी तरह अधूरी छोड़कर निकल गया और अम्मा हक्का बक्का रह गई। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता इंतहाई मुअद्दब बेटा अपने अंदर ऐसे तूफान छुपाए बैठा है। नसीमा के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी उन्होंने ब्याह दी थी, उसके 2 बच्चे थे। बेटा पढ़ लिख कर बरसरे रोजगार हो गया था। शौहर की उर्दू बाजार में किताबों की दुकान थी। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। फर्क ने उन्हें सोच में डाल दिया था। उनकी नजर बहन की बेटी पर थी, जो अभी पढ़ रही थी। उनके शौहर की बहन की भी बेटियां थीं और बेटी की नंदे भी थीं। नसीमा ने फर्क से उन सबके बारे में बारी बारी पूछ लिया था, मगर उसकी एक ही रट थी कि वो बीवी पढ़ी लिखी लाएगा। अभी तो उसके उससे भी आगे के प्लान थे, जो माँ से खुफिया रखे थे। मसला ये था कि खानदान की सारी लड़कियां नॉर्मल पढ़ी लिखी थी, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर नहीं थी। नसीमा 605 में पढ़ चुकी थी। बेटा हाथ ही नहीं पकड़ा रहा था। अब नसीमा ने बाहर इधर उधर रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया। आखिर उनके बेटे में किस चीज की कमी थी जो वो उसकी पसंद की लड़की ना ढूंढती? मेरे भाई, मर्द को अल्लाह ने बाहर के कामों के लिए बनाया है और औरत को अल्लाह ने घर संभालने, घर के कामों के लिए बनाया है। उसने बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना है। उसके फराइज भी बहुत सख्त है। हमें देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या अपनी बहन के लिए भी यही सब कहोगे? बड़ी बहन उसे समझाने आई थी। मुझे पता था कि जब मैं अपने दिल की बात बताऊंगा तो आप लोग मुझे ऐसे ही जलील करेंगे, मगर जब खामोश था तो मुझे खामोश भी नहीं रहने दिया। आप बताएं कि अगर मैं मर्द हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर क्यों? औरत मुझसे ज्यादा लाइफ को एंजॉय करे, उसे स्टेटस सिंबल लाइफ उतनी ही चाहिए जितनी मुझे, तो फिर वो मेरे साथ मिलकर इस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर सकती? स्टेटस एंजॉय कर सकती है मगर स्टेटस के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकती। कितनी दोहरी पॉलिसी है। वैसे भी आज की औरत को मर्द की बराबरी करने का शौक है। मर्द थप्पड़ मारता है तो औरत भी वापस थप्पड़ मारती है। टीवी ड्रामों में तो बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है लड़कियों को। मगर जब कमाने की बारी आती है तो मर्द सुबह से रात तक कोल्हू के बैल की तरह काम करे और बराबरी मांगने वाली औरत टांगे पसार के सोए और लुत्फ अंदोज होती रहे। मुझे माशरे का ये दोहरा मायार बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और बहन हो या माँ, सबको काम करना चाहिए। आज के दौर में काम किए बगैर गुजारा ही नहीं है। वो उठकर कमरे से जाने लगा।
भाई तुम तो बहुत ही ढीठ और बेशरम, मेरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। बहन नागवारी से सिर हिलाती हुई वहां से खड़ी हो गई। वो आज के दौर की लड़की थी। उसका नजरिया ये था कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करने और घर संभालने के लिए पैदा नहीं हुई। उसके बहुत सारे ख्वाब थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करके तालीमी मैदान में बेहतरीन नंबर हासिल किए थे, और वो एक आला सरकारी इदारे में प्रोफेसर की जॉब पर थी। उसका मसला भी उसके घर वाले थे, जो उसकी शादी करना चाहते थे, जबकि वो कैरियर बनाने पर फोकस करना चाहती थी। अम्मी ने उसकी शादीशुदा सहेली माहिरा को बुलवाया था ताकि उसे कुछ समझाए। उन्हें ये खौफ सताता था कि कहीं उसकी शादी की उम्र ना निकल जाए और लोग उसका रिश्ता पूछना छोड़ दें। अभी उसकी माहिरा से इसी मौजों पर बहस चल रही थी। आजकल के लड़कों की डिमांड्स देखी हैं, बीवी ऐसी हो जो सिर्फ घर बार संभाले और बच्चे पैदा करे, मगर ये लोग जॉब करें और घर आकर सिर्फ आराम करें और बीवी पर रौब जमाएं। एक शोहर मुकम्मल तौर पर एक खुदगर्ज इंसान होता है और मुझे किसी खुदगर्ज इंसान से शादी नहीं करनी। वो शादीशुदा जिंदगी से ही खाइफ थी। तो क्या हम पागल हैं जो शादी करके बैठे हैं? हम भी पढ़े लिखे हैं, मगर फिर भी शोहर के जेरे तात रहते हैं। माहिरा ने अपनी मिसाल दी। मुझे तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं गुजारनी, उसने साफ जवाब दे दिया। तो फिर क्या तुम्हारे लिए आसमान से कोई देवता उतरेगा? अम्मी ने अचानक ही गुफ्तगू में शमूलियत इख्तियार की थी। देवता ना हो, बस इंसान हो। अगर उसकी डिमांड्स हो सकती हैं तो मेरी भी डिमांड्स है। मैं जॉब करूंगी, मेरा हस्बैंड घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाएगा। जितने मैं बच्चे संभालूंगी उतने ही वो भी संभालेगा। मैं अगर मासियत में उसका हाथ बटाऊं तो वो भी घर के कामों में मेरी मदद करे, ग्रोसरी, लॉन्ड्रिंग, बहाना, सफाई, शाम की चाय वगैरह वगैरह। उसकी जबान को ब्रेक न लगते अगर अम्मी हैरत से चिल्ला न उठती। हमारे दौर में शोहर की इतनी इज्जत होती थी कि उसका नाम भी नहीं ले सकते थे, और हमारी बेटी शोहर से घर के काम कराएगी। अम्मा, मैंने दाल और घी चीनी की फेहरिस्त बनाने के लिए नहीं की। शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मुझे जॉब करने दे। मैं खुद मुख्तार जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अम्मा बेचारी सर पकड़कर बैठ गईं। अब कौन समझाए इस लड़की को, उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी। फिर एक दिन दोनों की मुलाकात हुई, धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों की शादी हो गई, और फिर दोनों परफेक्ट कपल की तरह रहने लगे। वो घर के कामों में हाथ बटाता, बावर्ची खाने की गर्मी में आटा गूंथता, कभी कभी रोटी भी बनाना पड़ जाती। एक दिन छोड़कर बैतुल खला धोना उसकी ड्यूटी थी। नाक मुंह बिसोड़ता, मगर मरता क्या ना करता। उसे भी तो ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो जॉब करती हो, घर की मासियत में हाथ बटाए, पैर पसार कर सोहर के पैसों पर अय्यासी ना करे। दूसरी तरफ वो भी घर और बाहर के चक्कर में घन चक्कर बन चुकी थी। बच्चे के साथ रात भर जागकर सुबह ऑफिस जाना बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगरचे एक रोज फर्क जागता और अगले रोज वो, मगर बच्चा रो रहा हो तो किस माँ को नींद आती है? फर्क अक्सर डंडी मार जाता और बच्चे को रोता छोड़कर खुद सो जाता। मजबूरी में उसे उठना पड़ता। उसे लगता कि वो कोई रोबोट मशीन है, जबकि फर्क को अपने कपड़े खुद इस्त्री करना पड़ते। सुबह नाश्ता खुद बनाना पड़ता। दोनों इस जिंदगी से तंग थे, मगर वो अब अना के हाथों मजबूर थे। कोई एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था, और उन्हें वो जिस तरह का लाइफ पार्टनर और लाइफ स्टाइल चाहते थे वो उन्हें मुयस्सर था। मगर एक उलझन थी जिसका वो दिन रात शिकार थे। अगरचे दुनिया की नज़र में वो एक परफेक्ट कपल थे।